पहली बात तो जो सिक्योरिटी के रीजंस बताए जा रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी का रीज़न है कि आखिरी ट्रेन स्टेशन जो होगा वो कटरा में क्यों होगा और उसके बाद श्रीनगर तक क्यों नहीं ये ट्रेन आएगी। ये आएगी, कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे डीबोर्ड करना पड़ेगा यात्रियों को, उनको अपने बैग्स फिर से चेक कराने पड़ेंगे, एक फिर से उनको दूसरी ट्रेन वहाँ पे पकड़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रेन जो है ये नहीं आई, लेकिन ट्रेन लिंक आ गया। इसमें आप समझिए ये बार बार, अब मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँगी कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के अपने दावे बार बार हो रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो गया, यहाँ पे शांति है, सब कुछ बिल्कुल अमन बहाल है, वो है, ये है। उनके शासन में 10 साल से बीजेपी की हुकूमत को 10 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। द फैक्ट कि आज ये ट्रेन को जो है कटरा में ही हॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो इनके अपने दावे थे रिलेटेड टू 370, रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस, रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ना कहीं इनके अपने दावे पे ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्होंने हमसे ये भी वादा किया था, अगर आपको याद होगा, कि एक बार हालात यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो स्टेटहुड को जो है हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने आज पहली बार, कम से कम मेरे लाइफ टाइम में तो पहली बार, इतनी बढ़ चढ़ के वोट दिया और जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान की जमहूरियत में यकीन रख के वोट दिया। उस जमहूरियत की तरफ अक्सर हम बात करते थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते थे। आज पहली बार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया, दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। इसमें आप उनका हाथ वापस क्यों नहीं थाम रहे? इसमें अगर जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने कहा है ठीक है, हम आपको एक डेमोक्रेसी को एक चांस देने के लिए तैयार हैं, क्यों उन्हें बताया जा रहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं है? इस तरह से जब जम्मू और कश्मीर में अगर इस तरह से हुकूमत चलती रही, जहाँ पे एक यूटी गवर्नमेंट है, जहाँ पे बार बार 2 हेड्स ऑफ द स्टेट है, इसमें जम्मू और कश्मीर के उन नौजवानों का जो फेथ है, जो उन्होंने डेमोक्रेसी में फेथ रखा था, डाला था और खुल के डाला था, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही है। तो अब जो ये दिस बॉल इज इन न्यू दिल्लीज कोर्ट, कहीं ना कहीं अब उनको भी जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की तरफ हाथ मिलाना चाहिए और ये एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सेसिव जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको एक्सेसिवली हाइप करने की बजाय डेमोक्रेसी में यकीन करने के साथ स्टेटहुड को इमीडिएटली रिस्टोर कर देना चाहिए। दूसरा जो इंटरनल प्रॉब्लम अभी चल रही है बिटवीन रूरल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या ये जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये क्राइसिस हो रहा है कि ये प्री प्लान है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, मैंने तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं देखे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, आप लोगों को इंटरनल इस वजह से लग रहा है क्योंकि अक्सर हमने देखा है किसी भी तंजीम में तंजीम के कारकुन जो है तंजीम के खिलाफ बात नहीं करते हैं या उनके अगेंस्ट बात नहीं करते हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतनी डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी है कि यहाँ आपके लीडर्स आके बोल सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात आती है, देखिए, आप अपने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे ना। आप समझिए कि दिल्ली के बाहर, राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को पता है बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो एक क्लैंप डाउन होगा, 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा। अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर किया तो 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा, लाठी चार्ज होगा। फ्यूचर जो है नौजवानों का वो कहीं ना कहीं इसमें जा सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक रीजनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही होती है कि लोग आपके दरवाजे पे आके अपने राइट को इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे, उनको अश्योर किया कि जो एवरीथिंग विल बी ओके। जहाँ तक एक सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ, अक्सर कहा जाता है दिल्ली के साथ काम करना और दिल्ली के लिए काम करना, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जब आप पत्रकार लोग हम लोगों से, पॉलिटिशियन से मुश्किल सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप और मैं इस वक्त साथ में काम कर रहे हैं। जब आप अपनी माइक लेके मेरे सामने हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना ही करना है। आपके फंड्स वहाँ से आते हैं, आपका बजट वहाँ से आता है, आपके इस टाइम काफ़ी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, उनको साथ में काम करना ही करना है। लेकिन
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने का मतलब होता है कि आप 370 उठा के उनको दे दें, आप जम्मू एंड कश्मीर के एसेट्स उठा के उनको दे दें, आप उनको स्टेट को यूटी कन्वर्ट करने में मदद करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। इस वक्त हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और उसमें हमारी पहल, सबसे बड़ी पहल जो है वो स्टेटहुड को वापस लाने की पहल है। हम अगर किसी के लिए काम करते हैं तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए काम करते हैं।